टॉपिक कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, यानी कि दो रेखा है, इनके जो दो चर के पदों में x और y दो चर है, पहली रेखा यह है और दूसरी रेखा है, इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको युग्म बोलते हैं। युग्म मान होते हैं जोड़ा। इनके दो रेखाएं है, अब इनको हल कितने प्रकार से हो सकते हैं, इनके कितने हल हो सकते। पहला इनके गुणांक देखेंगे, x का गुणांक इधर, x का गुणांक a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2। तो निकाय का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल हो। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c, अगर ये कंडीशन है तो निकाय का कोई हल नहीं होगा। तीसरा, अगर ये कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसके अनंत हल होंगे। दूसरा, अब हमें दिखाना निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच की थी, इसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत। तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को पहले इस तरह से रखेंगे, 5x प्लस 2y माइनस के 16 इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे 7x माइनस 4y माइनस के 2 बराबर, यानी कि सारे पद इधर लेगी, 2 को भी इधर लेंगे, 16 को भी इधर लेंगे। अब ये बन गया, यानी कि इसकी जो तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसकी a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे x, यहाँ पे x का गुणांक 5, यहाँ पे x का गुणांक a1, तो a1 की वैल्यू होगी 5, यहाँ पे y का गुणांक b1, यहाँ पे 2, तो जो b1 की वैल्यू होगी 2। अब यहाँ पे देखेंगे c1 की वैल्यू होगी माइनस के 16, a2 की वैल्यू होगी 7, b2 की वैल्यु होगी माइनस के 4, और जो है c2 की वैल्यू होगी माइनस के 2। अब a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 कितना हो गया, a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू 7। अब b1/b2 निकाल लेंगे, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 4 माइनस के 4। अब दोनों अलग अलग हो गए। अब चूंकि a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2, तो इसका जो है अद्वितीय हल। दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल को देखेंगे। ये सवाल हमें ये दे रखा, 5x जमा 2y बराबर 16, यानी कि इसको हम लिख सके 5x माइनस 2y माइनस 16 बराबर 0। इसको लिखेंगे 3x प्लस 6/5y माइनस के 2 बराबर 0। अब इनकी तुलना, यानी कि a1x जमा b1y c1 बराबर 0 और a2x जमा के b2y जमा c2 बराबर 0 से इनकी तुलना करेंगे। अब बिल्कुल वैल्यू देखेंगे, a1 की वैल्यू आ गई 5, b1 की वैल्यू आ गई माइनस के 2 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस के 16। a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू आ गई 6/5 और जो c2 है, c2 की वैल्यू आ गई माइनस, यानी कि इनकी सारों की वैल्यू निकाल।
अब हम क्या करेंगे, A1/A2 निकाल लेंगे। A1 का मान कितना 5, इसका मान 3, तो 5/3 आ गया। B1/B2 निकाल लेंगे तो -2 और यहाँ पे 6/5 यानी कि -2। ये 5 इधर गुणा में चला गया और बटे के 6, 2 3 6 तो -5/3 यानी कि A1/A2 की वैल्यू +5/3 और B1/B2 की वैल्यू -5/। तो A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2 है नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए निकाय का अद्वितीय हल। अगली कंडीशन देखेंगे। ये दे रखा 5x जमा 2y बराबर की 16। सब एक